गांव में जा रहा हूं, जनता से सवाल पूछ रहा हूं, अब की बार किसकी सरकार, इसके तहत हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो जनता का सबसे समस्या है वो है पशु। तो पशुओं के लिए आखिर एक बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अपराध करने वाले अपराध छोड़ दें या पाताल चले जाएं। उसके तहत उन्होंने एक अभियान भी चलाया था। लेकिन जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत अध्यक्षी में देखा गया, गोलियों की बौछार देखी गई, लोगों की दबंगई देखी गई, तो ये नहीं लगता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए? समाजवादी जो है वो हिंदू मुसलमान करती है, प्राथमिकता उन्होंने ये दी है। और इसलिए आप देख लीजिए कि जो शमशान होते हैं या कब्रिस्तान होते हैं कि कौशल किशोर को राज्य मंत्री बनाया गया क्यों उत्तर प्रदेश से? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। लगातार चुनावी दंगल को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। अब की बार किसकी सरकार, इसके तहत हम जनता से सवाल पूछ रहे हैं। इस वक्त हमारे खास मेहमान जो हैं वो मंत्री कौशल किशोर जी हैं, जो मोहनलालगंज से सांसद हैं। उनसे हम सवाल पूछेंगे आगामी 2022 चुनाव किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, 2022 चुनाव जो है वो सर पर है, तो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? अब तो आपको मंत्री बना दिया गया है, तो जनता से कैसे मिलेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सेवा ही संगठन है। इस तरीके से करके लगातार भाजपा के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, पार्टी के लोग लगातार इस पर काम करते रहते हैं और जनता की सेवा में रहते हैं। तो ये एक यात्रा निकाली जा रही है, वो है क्या कहते हैं, आशीर्वाद यात्रा। तो आशीर्वाद यात्रा में किस तरीके से आप जनता से मिलेंगे, क्या बात रखेंगे? जबकि कोविड-19 में काफ़ी मौतें हुई हैं, कैसे पेश करेंगे अपने आप को? जन आशीर्वाद यात्रा है और उसको मैं जन आशीर्वाद यात्रा को निकाल भी चुका हूँ जी। सभी मंत्रियों को 3 लोकसभाओं में रहना था और बड़े पैमाने पे जन समर्थन भी मिला है और जनता सड़क पे उमड़ रही है, क्योंकि मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार है वो जनता के लिए, जैसे कि आवास देना, शौचालय देना, 6,000 रुपये तक के किसानों को साल में किसान निधि सम्मान देना, इसके अलावा 5 लाख रुपए तक मुफ्त में 50 करोड़ जनता को इलाज देना जी। और 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना, ये सारी चीज़ें जो हैं मिल रही हैं वर्तमान समय में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लड़कियों की शादी में, जो पहले केवल 10 लड़कियों को एक विधानसभा में 10,000 मिलता था सपा बसपा की सरकारों में, तो आज जो है उनको 20,000 रुपये कर दिया। सामूहिक शादी योजना में 51,000 रुपये और मजदूरों की लड़कियों की शादी में 75,000 रुपये। सुलभ शौचालय गाँव पंचायत स्तर पर बनाया है, तो जिसमें 3,000 रुपये उसको देखरेख के लिए और 6,000 रुपये अटेंडेंट के लिए। तो एक तरीके से जो योजनाएं हैं ज़मीन पे उतरी हैं। लोगों को पहले बिजली नहीं मिलती थी, सब सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली का कनेक्शन, और लखनऊ में तो 24 घंटे बिजली है, शहर में भी हर शहर में 24 घंटे बिजली है। सर, मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, जनता से सवाल पूछ रहा हूं, अब की बार किसकी सरकार, इसके तहत हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो समस्या है, वो है पशु। तो पशुओं के लिए आखिर एक बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ये पशुओं के बड़ा कदम उठाया गया। जो लोग भी पशु पाल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक पशु पर 900 रुपये महीना दिया जा रहा है कि वो उस पशु को पालें भी और उसकी अपना देखरेख, खिलाई पिलाई के लिए 900 रुपये हमारी सरकार योगी जी की प्रत्येक पशु पे देने का काम कर रही है। और अगर वो दूध वगैरह जो निकलता है उससे जो लाभ होता है वो भी कि उसको पशु पालने वाले किसान को, पशुपालक को मिलेगा। तो पशु तो जो है सड़कों पर हैं, खेतों में किसान परेशान है साहब, हम लगातार जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये पशु हैं किसके? पशु सरकार ने तो छोड़े नहीं। पशु तो किसी न किसी उन्हीं व्यक्ति के हैं जिन लोगों ने पाल रखे हैं और मालूम हुआ उनका दूध दुआ और छोड़ दिया। तो तमाम लोग जो है इस तरीके से पशुओं को जो छोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे भी सरकार प्रयास कर रही है कि ऐसे लोग जिनके अपने खुद के पशु हैं उनकी पहचान कराई जाएगी और वो अपने घर पर रखें उन पशुओं को। बाकी के जो आवारा पशु हैं, वो पशु अगर कोई पालता है तो उसके लिए 900 रुपये महीना अलग से उनको देने का काम कर रही है। अच्छा, अखिलेश सरकार और योगी सरकार में अपराध कितना कम बढ़ोतरी आप देखते हैं? किसके सरकार में सबसे ज़्यादा अपराध था? देखिए, अपराध तो जो इसके पिछली सरकार थी अखिलेश जी की सरकार, और उसके पहले जो है
बसपा की सरकार थी। मायावती जी। तो उसमें भी जो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा, इसलिए अखिलेश जी की सरकार बनी। और अखिलेश जी की जब सरकार बनी तो उसमें अपराध बहुत चरम सीमा पर चला गया था, और इसलिए जनता जो है उन सारी चीज़ों से ऊब करके बीजेपी की सरकार बनाया। तो एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस सरकार में कहीं ना कहीं अपराध बढ़ा है, तो क्या अब बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, उन लोगों में अपराध बढ़े थे और घटनाओं की एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। इसमें इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में, जो सरकारी रिपोर्ट अगर देखेंगे आप, तो बीजेपी की सरकार में जिन लोगों की भी जरा सी भी प्रॉब्लम है उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राथमिकता की गई है। तो एफआईआर जब दर्ज होगी तो वो छोटी छोटी घटनाओं की भी एफआईआर जाएगी, मारपीट की भी घटना हो गई, कहासुनी की भी घटना हो गई, तो एफआईआर लगातार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, बलात्कार की घटनाएं जो है इस तरह की नहीं है। 2-3 घटनाएं जो बलात्कार की हुई हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करती भी है। तो ये जो इस तरह की घटनाओं को जो लोग अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और तमाम जो गुंडे और माफिया हैं वो जेलों के अंदर हैं या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दिए हैं। इतनी सख्ती कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अपराध करने वाले अपराध छोड़ दें या पाताल चले जाएं। उसके तहत उन्होंने एक अभियान भी चलाया था। लेकिन जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत अध्यक्षी में देखा गया, गोलियों की बौछार देखी गई, लोगों की दबंगई देखी गई, तो ये नहीं लगता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए? नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। ऐसा जिन लोगों ने भी किया है चुनाव को लेकर के इस तरह घटना जिन लोगों ने की, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और वो गिरफ्तार भी हुए हैं, और ऐसे कुछ हैं भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुद्दा क्या होगा 2022 का? विकास का मुद्दा है, इसलिए कि जनता को डेवलपमेंट चाहिए, उनको 24 घंटे बिजली चाहिए, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में भी मिल रही है, उनको ये बिजली चाहिए। लोगों को आवास चाहिए जो 15 अगस्त 2022 तक के सबको मिल रहे हैं, और लोगों को किसान निधि सम्मान चाहिए, या लोगों को 1 करोड़ लोगों महिलाओं को जो अभी और मिलना है गैस सिलेंडर, चूल्हे, वो चाहिए। ये सारी सुविधाएं अगर जनता चाहिए, उनको जनता को हम लोग देते आ रहे हैं, तो बीजेपी की पुनः सरकार बनेगी। और इसके लिए जन आशीर्वाद में भारी सैलाब उमड़ कर सड़कों पे आया, और इसलिए क्योंकि जो है पिछली सरकार ने जिंदा लोगों को आवास देने का काम नहीं किया, बल्कि जहां कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जाते थे उनकी बाउंड्री कराने का काम किया। जो मुर्दों की एक राजनीति है, अगर उसमें जो है जिन समाज के वो मुर्दे थे जहां दफनाए थे कब्रिस्तान, अगर उन्हीं समाज के लोगों को, जिंदा लोगों को आवास दे देते तो कई लाख लोगों को आवास मिल जाते जिनके पास बेघर हैं, घर नहीं। यानी समाजवादी जो है वो हिंदू मुसलमान करती है? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रायोरिटी उनकी थी, अगर इस बेस को प्राथमिकता उन्होंने क्या मुसलमानों को दिया है? प्राथमिकता उन्होंने ये दी है, और इसलिए आप देख लीजिए कि जो शमशान होते हैं या कब्रिस्तान होते हैं तो वो दोनों वर्ग के लोग हैं या तीनों वर्ग के लोग हैं, किसी भी और भी वर्ग के लोग हैं। मान लिया कि ईसाइयों के भी कब्रिस्तान हैं, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, तो फिर सिर्फ जो है मुस्लिम के कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने का उचित क्या था? सबका कराना चाहिए था। तो ये पार्शियलिटी तो उन्होंने बरती है। लेकिन उन्होंने जो लैपटॉप बांटे अखिलेश यादव, अगर बात किया जाए, लैपटॉप की बात किया जाए या स्टेडियम की बात किया जाए, उन्होंने जनता के लिए तो बनाया, ऐसा उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। जनता के लिए बनाया था तो जनता ने उखाड़ के फेंका क्यों? जब दिए थे, जब उनकी सरकार थी, उन्हीं की सरकार के रहते लोगों को उनकी चीज़ें याद नहीं थी, इसलिए जो है उन्होंने जो भी लैपटॉप बांटे होंगे उसमें जो बड़े पैमाने पे तमाम चीज़ें उभर के घोटाला सब चीज़ें आई थी, तो जनता ने किया क्या? लोगों ने लैपटॉप लिया भी और उसी पर लिख दिया इस बार मोदी सरकार। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है कि कौशल किशोर को राज्य मंत्री बनाया गया क्यों उत्तर प्रदेश से? इसका सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, और उन्होंने क्या समझ के दिया है, ये उन्होंने पार्टी ने जो सोचा होगा, एक जिम्मेदारी जो दी है उसको मैं निभाने का काम करूंगा। अच्छा, शहरी विकास योजना मंत्री शायद आपको बनाया गया है, तो इसके तहत आप अब क्या प्राथमिकता देंगे जनता को? किस तरीके से उन तक लाभ पहुंचाएंगे? इस पर कैसे काम करेंगे?
शायद नहीं, आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री ही बनाया गया जी। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 15 अगस्त 2022 तक कोई भी व्यक्ति ऐसा न बचे जिसका खुद का अपना निजी आवास ना हो, तो उनको आवास उपलब्ध कराना। और जो अमृत योजना के तहत है, जो चुने गए हैं 500 शहर। सर, इसके लिए क्या क्या करना होगा? कुछ लोग देखेंगे इस वीडियो को तो उनको मालूम होना चाहिए कि मंत्री जी मैं बता रहा हूँ, उसमें अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डालना और पार्किंग बनाना और पानी की निकासी करना जी। एक अच्छा पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना, ये है। और स्मार्ट सिटी 100 चुने गए हैं। उन 100 कौन कौन से चुने गए हैं? 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में चुने गए हैं और उनकी एक पूरी लिस्ट है। लिस्ट तो वो तो पढ़ के बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी बताए गए हैं, वो कौन से हैं? उस उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी हैं, जिसमें से अभी लखनऊ भी है, कानपुर भी है, बनारस भी है और आपका इलाहाबाद भी। इस तरीके से 10 स्मार्ट सिटी लखनऊ में भी चुने गए हैं। चुने गए हैं या बन चुके हैं स्मार्ट सिटी? नहीं, चुने गए हैं और उनको जो है 5 साल में उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। तो इसको चुनने में बड़ा समय लग गया, बनाने में, चुनाव करने में स्मार्ट सिटी में बड़ा समय लग गया, क्योंकि ये जो है 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी किए थे और इसका चयन करने में, चूंकि स्टेट वाइज चयन होना था, तो चयन करने में इनको 3 साल लग गया। अब 3 साल के बाद ये 2018 में इनका चयन हुआ है और अब ये सन 2023 तक इनको कंप्लीट होना है। अच्छा कौशल जी, ये जो 2022 विधानसभा चुनाव है, इसमें काफ़ी भारतीय जनता पार्टी में उठापटक देखी जा रही है, तो ये किस बात की उठापटक है? कभी क्या नाम है, मंत्री जी कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई जा रहा है, कभी आप नाराज थे, तो ये क्यों, मतलब उठापटक? नहीं, कोई उठापटक नहीं। मैं कभी भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं था और मैं तो केवल जो है और पार्टी के अंदर सभी एकजुट हैं, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। जब कभी कहीं पर किसी, मान लिया कि गैस को लेकर के, ऑक्सीजन गैस को लेकर के प्रॉब्लम आई, तो उसमें सरकार की गलती नहीं थी। जो ऑक्सीजन गैस प्लांट के जो मालिक हैं, वो लोग, जो प्राइवेट लोग हैं, उनको गैस नहीं दे रहे थे। मैं उनके, इसीलिए मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे रोका गया। मैंने पूछा किसने रोका, तो उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर का नाम लिया। ड्रग इंस्पेक्टर से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मैंने नहीं रोका। वही मैं जो है, ये जितनी अव्यवस्था गैस, ऑक्सीजन गैस की फैली, वो ऑक्सीजन गैस के प्लांट के मालिकों के द्वारा फैलाई गई। जिनकी कमी है वो मैं मान लिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अब उन लोगों को दंडित करेगी या उनको दोषी, जो दोषी हैं, मान लीजिए चले गए, जिन्हें जाना था इस दुनिया से, तो उनको क्या इंसाफ मिलेगा? क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो जो दुनिया से चला गया, अब उसमें कौन सी कार्रवाई की बात है? कोविड से मेरे भाई चले गए, मेरे बड़े भाई के दामाद चले गए कोविड से। हमने 4 जो है विधायक, 6 विधायक हुए हैं, 3 मंत्री हमारे जो है कोविड से चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड में के पीरियड में लोगों के बीच में जा कर के जितना काम किया, और किसी ने किया, बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी के जो है लोग जो है कोविड से परेशान भी हुए, पीड़ित भी हुए, लेकिन लोगों की मदद किया। हमारे विधायक और मंत्री भी दुनिया छोड़ करके चले गए, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी कोविड पॉजिटिव हो गए, उसके बाद भी वो काम करते रहे। लेकिन दूसरे दलों में देख लीजिए, सपा, बसपा, कांग्रेस में कोई बड़ा लीडर आप सुने कि जो है वो कोविड पॉजिटिव हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जनता, लोग आरोप लगा रहे थे कि कोई इलाज। मेरी पहले सुन लीजिए आप, क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर जनता के बीच में कोविड के पीरियड में निकल के नहीं गया। यहाँ तक कि उनके जो कार्यकर्ता कोविड से परेशान हुए, उनकी भी मदद करने नहीं गया। बीजेपी के लोगों ने उनकी मदद करने का काम किया। अब आरोप लगाना विपक्ष का काम है, केवल एक वो है आरोप लगाना, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए जो है उनका जो जनाधार खत्म होता जा रहा है, वो बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितना पार होगा, यानी 403 सीटों में कितना? देखिए, 325 सीटें हम गठबंधन के अलायंस के साथ पाए थे और फिर हम 325 से सीटें कम नहीं पाएंगे और बीजेपी अकेले 300 सीट से ऊपर जीत कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। तो ये थे हमारे साथ कौशल किशोर जी, जो बता रहे थे कि चुनावी आगाज कैसे होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी समीकरण बन रहे हैं, ब्राह्मण नीति को लेकर, पंडित जी का आशीर्वाद लीजिए, सरकार में आ जाइए, मुसलमान को मना लीजिए, सरकार में आ जाइए, तो क्या अब उत्तर प्रदेश में
एक बड़ा उलटफेर देखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे यानी मोहम्मद ज़ैफ, SB News 24। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।